सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम विशाल, योर फार्मर मेंटर। और आज हम क्या टॉपिक लेके आए हैं, देखिए, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एंटी गाउट एंड एंटी रूमेटिड आर्थराइटिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखना मिस मत करें, और क्योंकि आपको पक्का 100% के इसमें आपको न्यू जानकारी जरूर मिलेगी। और साथ ही साथ गाइज, हम जो है दिन में 12 बजे लाइव आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग होती है। और गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो देखिए, पहले है हमारी एंटी रूमेटिड आर्थराइटिस ड्रग। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, देखो आपको पता है, पहले आते हैं हमारे डीमर्ड। ये भी फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिड ड्रग्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो होती है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स और हमारे बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स में कौन आते हैं, हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट आते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट में आपको कैसे याद रखना है, MAC से, मैक से याद रखना है। एम से हमारा क्या हो गया, मीथोट्रेक्सेट। और ये मीथोट्रेक्सेट वही है जो हमारे एंटी कैंसर में भी फोलेट एंटागोनिस्ट की तरह यूज होती है। इसकी टॉक्सिसिटी से हम फोलेनिक एसिड देते हैं ना, याद होना चाहिए। ए से एजाथियोप्रिन। ठीक है, ये भी हमारी वहां पर यूज होती है, कहाँ पे, हमारे एंटी कैंसर में। ठीक है, और इसका मेन इम्यूनोसप्रेसेंट का तो रोल है ही। उसके बाद आता है हमारा साइक्लोस्पोरिन। ये हमारे नेचुरल होती है, इसका सोर्स आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो। उसके बाद आता है हमारा सल्फासेलाजीन। आपको ये याद आना चाहिए, IBD में यूज होती है, और ये कैसी ड्रग है, प्रो ड्रग है ना। ये सब नॉन बायोलॉजिकल में, इम्यूनोसप्रेशन में तीन ही आती है, ये अलग से कैटेगरीज है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लोरोक्विन। ये हमारी एंटी मलेरियल है, जो 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है ना। इससे हमको, आपको पता होगा, वो जो है हमारा रेड बुल जो आई सिंड्रोम होता है ना। उसके बाद आता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये इसी का ही डेरिवेटिव है ना, क्लोरोक्विन का ही डेरिवेटिव है। उसके बाद लोफिनोमाइड, इसी से क्वेश्चन पूछा था एक एग्जाम में। लोफिनोमाइड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, 4 ऑप्शन दिए थे और बच्चे कंफ्यूज। तो ये कौन सी ड्रग होती है, आपको याद रखना, एंटी रूमेटिड ड्रग होती है। ठीक है, उसके बाद आता है बायोलॉजिकल एजेंट्स में। बायोलॉजिकल एजेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, TNF अल्फा इनहिबिटर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको आपको कैसे रखना है, EA से याद रखना है, EIA, EA से। E से क्या है हमारा, एंटरिसेप्ट। ठीक है, और I से क्या है, इन्फ्लिक्सीमैब, और A से क्या है हमारा, अडालीमुमैब। ठीक है, तो ये आपको याद होने ही चाहिए तीनों, TNF अल्फा इनहिबिटर, EA से करके। ठीक है, EIA, EA। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट। ये IL क्या है, हमारा इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट है, जिसमें क्या होता है, हमारा अनाकिरना होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, अब मैं इन्हीं सब के क्या लाया हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लाया हूँ। तो आपको जो ड्रग अभी पहले पढ़ी रूमेटिड वाली, उनके मैकेनिज्म है। ठीक है, तो मीथोट्रेक्सेट का क्या है, हमारा DHFR एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, आपको ये पता ही है। ठीक है, उसके बाद है इसमें क्या काम है इसका, तो ये रिलेटेड करता है हमारे साइटोकाइन नेटवर्क को। ठीक है, हमारा साइटोकाइन जो होता है वो इन्फ्लामेशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको रिड्यूस करता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब हमारा आता है एजाथायोपिरिन। ठीक है, ये क्या होता है, आपको पता है ये प्यूरिन होता है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट में आता है ये एंटी कैंसर के। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये भी एक प्रो ड्रग होती है, तो ये बॉडी में जाके 6 मरकेप्टोप्यूरिन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, कौन से एंजाइम से, थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफरेज। ये आप याद रखें तो चलेगा, नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, बट आपको ये याद होना चाहिए कि एजाथायोप्रिन जो है बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट होती है, 6 मरकेप्टोप्यूरिन में कन्वर्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रो ड्रग है, याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सल्फासेलाजीन। सल्फासेलाजीन हमने पढ़ा था ना कि ये भी प्रो ड्रग होती है, किसमें ज्वाइन होती है, सल्फापायरिडीन में एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड में। ये क्या होती है, हमारे स्प्लिट होती है बॉडी में जाके। ठीक है, तो सल्फापायरिडीन हमारा कैसे एक्ट करेगा, ये सुपर ऑक्साइड को और इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स को, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट भी कर रहा था, साइटोकाइन को एक्टिवेट करके इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन भी क्या होता है, ये भी IL-1 पे ही एक्ट करता है, हमारा इंटरल्यूकिन 1 पे, यानी बेसिकली इंटरल्यूकिन पे, और ये इनहिबिट करता है बी लिम्फोसाइट को। और ये बी लिम्फोसाइट हमारी क्या होती है, एंटीबॉडीज को रिलीज करती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है लेफिनामाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बता भी दिया था अभी, कैसा क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, ये क्या होती है, बॉडी में जाके एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है, और किस एंजाइम पे काम करती है, डायहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने रिडक्टेस पढ़ा होगा, टेरोइड पढ़ा होगा, लेकिन ये ओरोटेट है।
डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस में ये काम करती है, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। उसके बाद गोल्ड भी यूज़ होता है, आपको पता है। ये क्या करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे काम करता है, जो सेल मीडिएट मतलब टी सेल के ऊपर वर्क करेगा। डी पेनिसिलिनेज, आपको ये याद आ जाना चाहिए सुनते ही, कॉपर की पॉइजनिंग में यानी विल्सन डिजीज की पॉइजनिंग में ये यूज़ होता है, तो आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ है देखो, कॉपर चिलेटिंग एजेंट है, करेक्ट। उसके बाद है हमारा इन तीनों का मैकेनिज्म क्या है, वही साइटोकाइनिन वाला ही है कि उसको स्पेक्ट करके हमारा क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेंगे, करेक्ट। यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है गाउट। गाउट आपको पता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के डिपोजिशन हो जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या आते हैं, हमारे नसेट्स आते हैं। नसेट्स आपको पता है, जैसे डाइक्लोफिनेक आता है, एस्पिरिन वगैरह, ये सब नसेट्स यूज होते हैं। और नसेट का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि अभी एम्स में भी पूछा था, कॉक्स इनहिबिटर यानी कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेज पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉल्किचियम। कॉल्किचियम आपको पता है हमने बताया था पॉलीप्लॉइडी में भी यूज, पॉलीप्लॉइडी कराता है ये नेचुरल है। कॉल्किचियम ऑटोमेनेल से यूज होता है और ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स था, ठीक है। लिलिएसी फैमिली होती है, सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये क्या करता है, ग्रैन्युलोसाइट के माइग्रेशन को, जो हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स होती है ना, उसके न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स, उनके माइग्रेशन को क्या करता है, इन्फ्लामेंट जॉइंट तक ले जाता है, ठीक है, मतलब जाने से रोकता है, ठीक है। इसका यही काम होता है मेनली, ठीक है। उसके बाद आता है एलोप्यूरिनोल। आपको पता है ये कितनी बार पूछा गया है ना, एलोप्यूरिनोल। ये क्या करता है, हमारे यूरिक एसिड के जो एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं उनको बनने नहीं देगा, कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के, ठीक है। अब ये आता है फेब्रोक्सिस्टैट, ये भी बहुत बार पूछी गई, सबसे ज़्यादा तो एलोप्यूरिनोल पूछी गई, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये भी अगेन सेम है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है, जो कि क्या करता है, रिड्यूस करता है यूरिक एसिड को, सेम इसकी तरह ही काम करता है एलोप्यूरिनोल की तरफ, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोपेन एसिड। प्रोपेन एसिड के बारे में, पेनिसिलिन के बारे में इसका एक इंटरेक्शन होता है जो मैंने आगे मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये क्या करता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा, और जब बाहर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, यूरिक एसिड ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है ऑब्वियसली बात है ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। तो देखो क्रोनिक गाउट में हम कौन सी यूज़ करते हैं, एलोप्यूरिनॉल वगैरह यूज़ करते हैं ना, ठीक है। जो सिंथेसिस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एलोप्यूरिनॉल, फेब्रोक्सिस्टैट, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। और हमारा दूसरा क्या होता है, जो एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को अभी हमने पढ़ा था, कौन बढ़ाता है, प्रोपेन एसिड और सल्फेनापायराजोल, ठीक है, ये भी बढ़ाता है। उसके बाद आता है ड्रग इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड। तो मेटाबॉलिज्म को कौन एक्ट करता है, पैग्लोटिकेज और रेसब्यूरिकेज, ये न्यू कैटेगरीज की ड्रग है, तो आपको ये याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछी हुई है। और एक्यूट गाउट में हमारा कौन है, नसेट्स, कॉल्किचिन और स्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन वगैरह, ठीक है। ये नसेट्स इंपॉर्टेंट, नसेट्स में भी अगर इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो आपको डाइक्लोफेनेक आंसर देना है, स्पेसिफिक पूछा गया कौन ड्रग ऑफ चॉइस है नसेट्स के लिए एक्यूट गाउट में, तो डाइक्लोफेनेक है, ठीक है। और कॉल्किचिन वगैरह तो यूज होते हैं, समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद गाइज, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।